अरे यार, इसको क्या हो गया है? डिस्प्ले आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा। अब ये समझ में नहीं आ रहा रिमोट ख़राब हो गया या उस एसी का जो सेंसर है वो ख़राब हो गया है, कैसे पता लगा है? तो कोई बात नहीं, इसका सलूशन भी मेरे पास है। मैं जो है अब रिमोट टेस्टर ही बनाता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि रिमोट सही है या नहीं है। तो चलिए बनाते हैं रिमोट टेस्टर और टेस्ट करते हैं हमारा रिमोट ख़राब हो गया या एसी का पैनल ख़राब हो गया। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में कीजिएगा वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो चलिए देखते हैं। TNT हिंदी टेक। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डायग्राम, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए समझाने वाला हूँ। और मैंने क्या है कि ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको भी इसके बारे में समझा दूँ और इसको आप भी बनाओ, ताकि ये आपके काफ़ी यूज़फुल हो। क्योंकि हमारे अक्सर एसी और कई अप्लायंसेस के ऐसे रिमोट होते हैं जो कई बार काम नहीं करते और जिसके वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा अप्लायंसेस ख़राब है या हमारा रिमोट ख़राब है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इससे जो है छोटे से डिवाइस को बना लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में कि हमने किस तरह से इसे बनाया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझा रहा हूँ, आप मेरे इस एरो को ध्यान से देखिए। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है BC557 ट्रांजिस्टर, ये आपको लेना है। IR रिसीवर, ये भी आपको लेना है। बजर स्पीकर, एक छोटा सा स्पीकर आता है जो आपको किसी अलार्म वाली घड़ी में भी देखने को मिल सकता है, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। और एक LED 5 mm की, तो 5 mm की कोई भी LED आप ले लीजिए, लाल ले लीजिए, पीली ले लीजिए, कोई भी कलर की ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट है, यहाँ पे 5 वोल्ट DC वोल्टेज, मतलब कि आपका जो चार्जर होता है छोटा सा, वो अगर उसकी पिन ख़राब हो जाती है तो चार्जर अंदर से चालू रहता है, तो आप उसके अंदर इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम ट्रांजिस्टर को इस तरह से पकड़ेंगे तो ये इसके जो तीनों टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे ये प्लस वायर यहाँ पे आके लग रही है, और बीच वाली जो येलो कलर की वायर है वो यहाँ से जा कर के इस रिसीवर को जब आप इस तरह से पकड़ेंगे, इसका माथा जो उठा हुआ है इस तरह से पकड़ेंगे, तो ये बीच की ट्रांजिस्टर की वायर यहाँ आकर के इसमें लग रही है। ये तो आपको डायग्राम के ज़रिए समझ में आ ही रहा होगा। और ये IR रिसीवर की जो दूसरी वाली वायर है, इस पर यहाँ से जा कर के ये माइनस वायर लग रही है बीच में, ठीक है। और प्लस की वायर इसी ट्रांजिस्टर से यहाँ से मैच होते हुए इस IR रिसीवर के पहले पॉइंट पे लग रही, मतलब कि आप इसे तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं, ये तीसरे पॉइंट पे लग रही है। तो ये हो गया हमारे सारे कनेक्शन। और यहाँ से जो हमें इस बज़र और LED को जो प्लस पॉइंट जाएगा वो जाएगा इस ट्रांजिस्टर से। इस ट्रांजिस्टर से ये नीले कलर की वायर जा रही है एक बज़र के ऊपर सेम, और यहाँ पे बल्ब के ऊपर। और दूसरा जो माइनस पॉइंट है वो सब में कॉमन होता है, ध्यान से सुनिए, वो सब में कॉमन होता है। अगर आप PCB भी चेक करेंगे तो PCB के अंदर जो माइनस पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, और हमारे AC वोल्टेज के अंदर भी जो न्यूट्रल होता है वो पूरे घर में कॉमन होता है, और फेज जो होता है वो हमारे स्विचों के ऊपर दिया हुआ होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ पे सब जगह कॉमन है, तो हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा टोटल डायग्राम। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस डायग्राम से सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो चलिए, अभी हमने जो एक डिवाइस बनाया है वो सेम इसी तरह से बनाया है, बस उसमें हमने ये जो बज़र है ये नहीं लगाया था। पहले हमने बनाया था उसमें बज़र नहीं लगाया था, LED लाइट लगाई थी, जिससे मुझे पता चल जाता कि रिमोट चालू है या नहीं है। तो मैं अभी आपके सामने उसी डिवाइस में बज़र लगाऊंगा और फिर उसे आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो ये अगर डायग्राम आपको डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसे मोबाइल पे देख रहे हो तो इसी तरह से इसे थोड़ा सा बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए आप फटाफट चलते हैं हमारे टेबल के ऊपर, और वहाँ पर मैं बताता हूँ कि इस बज़र को हम कैसे लगाएंगे, और फिर उसे आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, हमने जो है इसमें बज़र ऐड नहीं किया। बज़र से क्या होगा कि जब आप इस पे रिमोट को चेक करोगे इसके सामने ले जाके, तो ये लाइट तो ब्लिंक करेगी, साथ में ये बज़र भी जो है आपको आवाज़ के ज़रिए बता देगा कि ये चालू है या नहीं है। तो हम यहाँ पे बज़र ऐड करेंगे। तो ये हमारी रेड वाली जो वायर है ये है प्लस और ये है माइनस, तो हम जो है यहाँ पे बज़र ऐड कर लेते हैं। और बज़र के अंदर जो ये प्लस वाला निशान बना हुआ है तो ये होती है प्लस वाली पॉइंट, और ये होता है माइनस वाला पॉइंट। मतलब ये छोटी बड़ी वायर दिख रही है, तो ये बड़ी वाली होती है प्लस और ये छोटी माइनस। तो हम इसे निकाल देते हैं क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर भी सिंबल बना हुआ है देखिए प्लस का। तो चलिए इसे फटाफट जो है यहाँ पे इसे यहीं पे इसे लगा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा जब हम रिमोट चेक करेंगे।
तो देखिए ये हमने यहाँ पे बज़र लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे इस डब्बी में पैक करेंगे। ये एलईडी लाइट इस छेद से बाहर निकालेंगे और ये जो सेंसर है ये वाला IR रिसीवर यहाँ पे छेद के पास में रखेंगे ताकि हमारा जो रिमोट है वो उसे जल्दी से सेंस कर सके। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस सेंसर को इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये कहीं पे हिले नहीं। तो ये हमने यहाँ पे इसे लगा दिया है। अब इस पर फटाफट हम जो है ग्लू डाल देते हैं। अब यहाँ पे ग्लू डालने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है ताकि वो ग्लू सूख जाए और वो अपनी पकड़ बना ले वहाँ पे। अगर आपको कम लग रहा है तो और डाल लीजिए, मुझे कम लग रही है तो मैं और डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अब 2 मिनट इंतज़ार करूँगा। तो देखिए लगभग ये सूख गया है, थोड़ा सा गीला है लेकिन फिर भी चल जाएगा काम। मैं इसे यूँ लगाता हूँ और मैं इसे इधर से यूँ घुमा के यूँ लगाता हूँ और ये हमने इसे पैक कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे टेप वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। ये हमारा पैक हो गया। अब चलिए मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास में ये सारे रिमोट पड़े हुए हैं, जिसमें एक ये AC का रिमोट है, ये एयरटेल DTH का है, ये TV का है और ये जो म्यूज़िक सिस्टम आते हैं ब्लूटूथ वाले उसका रिमोट है। और ये रिमोट है आपकी जो LED लाइट आती है रिमोट वाली जिसमें कलर चेंज होता है, ये उसका रिमोट है। तो अब मैं इन चारों पाँचों रिमोट को मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो देखिए ये लग रहा है हमारा डिवाइस। यहाँ पे इसे हम लगा देंगे वापस से। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिवाइस लगा हुआ है और ये है हमारे पास में रिमोट। अब आप देखिए किस तरह से आवाज़ भी आती है और लाइट भी ब्लिंक करती है। तो देख रहे हो, मतलब कोई भी बटन दबाते हैं तो वहाँ पे बजर की आवाज़ भी आ रही है और लाइट भी ब्लिंक कर रही है। तो ये होता है रिमोट टेस्टर। ये हमारा एयरटेल का, इसमें आवाज़ थोड़ी कम आ रही है लेकिन जो LED है वो बराबर ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये रिमोट ओके है। और ये देखिए ये म्यूज़िक सिस्टम वाला, देख रहे हो, तो ये भी हमारा रिमोट चालू है। ये है हमारी LED लाइट जो कलर चेंज करने वाली होती है उसका रिमोट। देखा, ये भी चालू है। और ये हमारा AC का रिमोट, इसमें हम कोई भी बटन दबाएंगे तो ये आवाज़ करेगा। देख रहे हो, थोड़ा सा ये जो है टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका रिमोट ये चालू है। ये देखिए, तो इससे पता चलता है हमारे को कि हमारे रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये टेस्टर बनाना बिल्कुल ईजी है, आप इसे आराम से बना सकते हो। अगर रिमोट काम नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कि आपका वो जो सेंसर है वो लाइट भी ब्लिंक नहीं करेगा और ना ही उसमें कोई आवाज़ आएगी। जैसे मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ सामने हाथ और ये देखिए बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, और जैसे हटाता हूँ ये देखिए, देख रहे हो। तो इस तरह से ये रिमोट टेस्टर काम करता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। तो दोस्तों देखा आपका कि ये छोटा सा जो चार्जर था हमारे कितना काम आया, जो ख़राब हो चुका था, जिसकी पिन ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हमने इसी चार्जर के अंदर एक डिवाइस तैयार कर दिया जिसे कहते हैं रिमोट टेस्टर या रिमोट रिसीवर। इसे बनाना बिल्कुल सिंपल था और इसका डायग्राम जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं कहूँगा कि इस तरह का रिमोट रिसीवर, रिमोट टेस्टर आप अपने पास में बना के रखिए अगर आप टेक्नीशियन है तो, क्योंकि हम लोग जब कस्टमर के यहाँ जाते हैं और AC ऑन करते हैं या TV ऑन करते हैं या कुछ भी ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम रिमोट लेते हैं और रिमोट वहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिमोट काम नहीं कर रहा है या आगे वाला जो डिवाइस है वही काम नहीं कर रहा है या उसका रिसीवर काम नहीं कर रहा? तो इसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि रिमोट में ही ख़राबी थी, कस्टमर ऐसे ही परेशान हो रहा था जैसे मैं अभी परेशान हो रहा था। तो मुझे तो समझ में आ गया कि मेरा जो ये रिमोट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मेरे तो वहीं पे प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।